अभी बंगाल गए थे हजरत, 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह। इमाम का कमरा दिख रहे थे हजरत, एक जगह जलसे में गए थे, इमाम के कमरा में डेरा दिया, ठीक जाके बैठे, जिस चौकी में बैठे चौकी अपने अपने हिल ले ले। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बल बाबा जलजला नहीं आया है, इस चौकी में जो कील उलसा तब फेंका गया, सब खत्म हो गया, कुछ है ये नहीं। चौकी हिल रही थे, बोले इमाम साहब आप इसी तरह सोते हैं? बोले हाँ हिल हिल के सोते हैं। बोले इमाम साहब गर्मी बहुत ज्यादा, सही बता रहा, गर्मी बहुत ज्यादा। इमाम साहब थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए, थोड़ी हवा आएगी, आराम करेंगे। इमाम साहब उठा और उठने के बाद अब बटन नहीं, दोनों तार सटाया। तार सटाने के बाद पंखा फिर काहे चलेगा, हिलेगा। कल बोले क्या हो रहा? बोले घबराइए नहीं बाबा चलेगा। फिर झाड़ू ढूंढा तब पंखा हिला। हम बोले या अल्लाह, इस गांव में कमेटी है कि नहीं, सदर सेक्रेटरी? पर सदर है वो पी अंकल है और सेक्रेटरी है वो ठेकेदार है, मस्जिद कभी आता नहीं। हम बोले चलो अपना मसला है। उसके बाद हम लेट गए, ठीक लेटे। अब मस्जिद के ऊपर देखे कमरे में मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल करके तलवार भाला बर्छा बरसा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले हजरत रात में अगर चूहा मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह ऐसे गांव में आप रह रहे हो? उनके बात सुनिए हजरत, हम करवट घूम के सो गए। अब उनके करवट घूम के सोए तो जनाजा चारपाई खाट भी देखे इमाम के कमरे में टंगा हुआ था। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, जनाजा खाट नहीं देख सोइएगा तो खाली मुर्दे दिखाई देगा। बोल मुर्दे दे, ये हाल इस कौम की हो गई है। इसलिए इमाम को जरूरी है कि मजबूत हो, क्षमता पैदा करो, चाहे बिजनेस करके खा लेंगे लेकिन इन जैसे लोगों क्या गुलामी नहीं सही जाएगी। 8-10 हज़ार में कब तक गुलामी करवाओगे? अपने औलमा के तनख्वाह 15-20 हज़ार कर दोगे। जब औलमा खुशहाल होंगे, इलाका खुशहाल होगा, तो अपने औलमा को झुकाना चाह रहे हो, दुनिया तुम्हें झुका रही है। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार क्यों पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। आज तुम खर्च मदरसा में नहीं करते हो, आज खर्च पढ़ाई नहीं करते हो, आज खर्च तुम शादी में करते हो। शादी में इतनी खर्च की क्या जरूरत है? वही खर्च आप पढ़ाई में कर देते तो वो बेटा कहता बाबा मुझको ससुराल में मत बेचना, हे बाबा 3 लाख 5 लाख मत लेके बेचना, हे बाबा डिस्को भर में मत बेचो, बुलेट में मत बेचो। हम नबी के नाम पे गलियों में झंडा लगाया था, फुलझड़ी सजाया था, गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिला नबी मनाया था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, सर पर टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, रबीउल अव्वल के मौके पे सड़कों पे सीना तान के कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे का जवाब दे, नारे रिसालत उर्से हुजूर सादिक़ मिल्लत। बहुत इसलिए जरूरी है। क्या कहने आज मोबाइल में पागल है, ये 10-12 साल का लड़का अश्लील वीडियो देख रहा है, इसको कुरान पढ़ने आएगा? बाप मर जाए तो कुरान खाने के लिए मासा बच्चा बुलाते हो, क्यों? आपके अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम कुरान पढ़ सके? कुछ नहीं जान रहा, पेशाब करके पानी नहीं लेता, पेशाब करके 75% लड़का लोग पानी नहीं लेता। और शादी के दिन शेरवानी, अरे बाप लगता लखनऊ का नवाब जा रहा है, वो शेरवानी सर से पांव तक, वो हुब्बा, वो बुब्बा, वो जुब्बा, वो ताज, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा, ऐसा नक्शा बना के लाया। और इतना इतर लगा के दूल्हा लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। इमाम साहब जब रजिस्टर लेके पहुंचा निकाह पढ़ाने, बेटा ठीक 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 से बैठो, बैठ तैयार कर रहे, बैठ निकाह पढ़ना, बैठ बेटा पढ़ो ला इलाहा कलमा नहीं पढ़ पाया, या हुसैन का नारा लगाते हो,
वो इमाम हुसैन का बेटा 18 साल में मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, रुकू भी किया, रुकू बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। सुभान अल्लाह, वाह। बहुत सारे चीजों को छोड़ दिए। मैं कुछ नहीं कहने आया, मैं नहीं कहता कि मैं फतवा दूं। ओ बेटे, ओ प्यारे, ओ लाल, ओ चमन, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, आहिस्ते आहिस्ते। क्या बाल का कटिंग है रे बाप का, तो माथा नहीं खजूर के गाछ। अजब हाल है लड़का लोग, बहुत खतरनाक। हम ही लोग बचे हैं, दुनिया बची है हम ही लोग की वजह से। आप लोग अरे वाह, कुछ नहीं जानता हजरत। रमजान ईद में देखे थे वो कुर्ता पजामा ऐसे ऐसे कपड़ा बनवा के ईदगाह किया था। बम्बे से लड़का घूमा, गुजरात में था, मद्रास में था, आ गया। क्यों? ईद की नमाज पढ़ना है। 29 रमजान होते होते इमाम के कमरा में बैठ के पूछ रहा, हजरत हजरत चांद की क्या खबर है? पूरा रमजान में एक भी रोजा नहीं रखा, चांद की खबर पूछने की। हजरत बम्बे में थे, कपड़ा उपड़ा लेके वहीं से सूट उट ले आए, बस सभी खरीद लिए, लच्छा उछा ले लिए, गड़ी छुआड़ा किसमें सब खरीद लिए, इतर भी ले लिए हजरत। बस अब नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने पूछ लिया कि ईद की नियत याद है? बस इसी चीज की कमी है, वरना सब तैयार। इमाम चले गए ईदगाह ईद के दिन। इमाम ने कहा 6 जाए तकबीर के साथ वाजिब 2 रकात ईद उल फितर की नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है। सुनते गया, भूलते गए। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, बीच में हाथवा लटका के आगे वाला देख रहा कि गिराया है कि बांधा है। हर कहेगा मोड़ में आके इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। साल भर की नमाज न पढ़ सका, बाप का नमाज न पढ़ सके। 20 साल 30 साल से मस्जिद जाते हो, अब तक तुमको नमाज पढ़ने ढंग नहीं, कब तक सीखोगे? मेरे दोस्त, आज नहीं देखते हुकूमत की नजर? आज 100 साल से जिस जगह पे मदरसा था, आज वो मदरसा आवेद हो गया। आज उस मदरसे पर बुलडोजर चल रहा है, आज मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा है, आज मजार को तोड़ा जा रहा है, आज हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। बेटियां निकले तो निकाब में चले, नमाज पे सवाल उठ रहा है, अजान पे प्रतिबंध लगा रहा है। 30 करोड़ रहने के बाद भी आज हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। क्यों? तूने जबान को बंद कर दिया है। अपने जबान को खोलो, आगे बढ़ो मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़े लिखे समाज होगा, तुम्हारे बच्चे पढ़ा लिखा होगा, तो शादी में डीजे पटाखा छोड़ के बच्चे जब पढ़ेंगे, वो बाप से कहेगा, हे बाबा ये नाजायज है, ये गलत तरीका है, हम वो गुलाम हैं, हम वो गुलाम मुस्तफा है कि हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम अपने ईमान का सौदा। क्या बात है, बहुत किराम चिल्लाते रह गए, हम लोग बोलते रह गए। मदरसा बनाया मौलाना लोगों ने, लेकिन बस कुछ नहीं। शादी में देखो, औरतों के रूप रंग देखोगे हजरत, तो नहीं लगेगा कि मोहल्ले की औरत है। जिस औरतों को पर्दे में रहना चाहिए था, चेहरा छुपा के रखना चाहिए था, चेहरे में ऐसा नहीं। हमारे उलमा किराम मुफ्तियान किराम बैठे हुए हैं, औरतों को सजना संवरना गुनाह नहीं है। अगर कोई औरत चेहरा सजाती है, क्रीम लगाती है जो जायज़ हलाल है, जो पाउडर लगाती है जो हलाल है, वो अगर वो चेहरे पे लगा ले, आंखों में काजल, सर के बाल को संवार के, अपने चेहरे को सजा के, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर सूट पहन के शोहर के पास जाके सिर्फ मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाए। बोलो, वो औरत क्यों अजमेर जाएगी? वो क्यों बरेली शरीफ जाएगी? वो क्यों कछोछा जाएगी? औरतों को मजार जाना मना है, उसको घर के बैठे सवाब है। सिर्फ शोहर को नाम पे दुनिया में सिंगार कर ले तो कसम खुदा की 2 रकात नफल का नमाज का पढ़ने में जो सवाब मिलता है, उस औरत को सिर्फ शोहर के सामने में बन सवर के जाने में वो सवाब मिलता है।
लेकिन आज की बहू बेटियां दिन भर काम करते, इधर उधर करते, मगरिब में शोहर आ रहा काम करके, मजदूरी करके। अब बीवी को चाहिए कि थोड़ा चेहरा उरा धो धा के साफ उफ करके अच्छा कपड़ा थोड़ा सूट उट पहन ले, लेकिन नहीं, शोहर दिन भर मजदूरी करके काम कर से बाहर आया है, बाहर से घर आया है, अब बीवी को देख रहा है, उसका मुंह भूत के तरह, उसका मुंह देखो चुड़ैल के तरह लटका। शोहर के सामने बन संवर के नहीं रहेगी। कहाँ रहेगी? जब मोहल्ला में शादी हो, मोहल्ले में बाराती आए, मोहल्ले में वलीमा हो, तब जब औरतों की दावत मिले, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर भी को टर्मरिक, इतने सुंदर चेहरा बना के, खूबसूरत बन के, इस तरह कपड़ा पहन के जाती है। इमाम लोगों से पूछिए, जब निकाह पढ़ाने के लिए मंडप पे जाते हैं, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाता, कहाँ से वो कपड़ा लाती है। रे बाप, वो चेहरा एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाता, दिन रात मोटा मोटी देखता था। अब वहां देखा सुंदर बन के बैठी, खूबसूरत, तो शोहर बार बार देख रहा है, तो बीवी बोले काची देख रहे हैं? बोले आप ही हैं? बोले हाँ हमें हैं। ये हाल है जवान लड़कियां, लड़कियों को तो मत पूछो, जो गांव की बेटी है, 18-20 साल की उम्र है, उनका दुपट्टा माथे पे नहीं, गर्दन पे, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर में घूम रही है, और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है गुल, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ रही है। ए मेरी माँ बहन, कल कयामत के दिन मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, आमाल तोला जाएगा। उस वक्त तमाम हाजिर होगी, वो औरत भी होंगे जो अपना चेहरा श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाती थी। कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला होगा, जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया गया। मेरी माँ बहन, तू अपने चेहरे को बचा के रख। तू फातिमा नहीं बन सकती। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम औलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। जो फातिमा के बदन पे एक कपड़ा होता 17 पेवन लगाती, लेकिन जब पेशानी को जमीन से बीबी फातिमा उठाती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा। क्या बात। और घर में बेनमाजी, आप भी बेनमाजी, आपकी बेटी बेनमाजी, आपकी बीवी बेनमाजी, आपके भाई बेनमाजी, आपका बाप बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम। अब आया है झारखंडी बाबा के पास, हजरत एक बोतल पानी पड़ देते बाबा। हम बोले देखो बेटा, लॉकडाउन के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, या तो पूरा ट्यूब ही फूंक देते हैं, या तो कल टंकी में जाके चढ़ के फूंक देते हैं। नमाज तो पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पीने से काम नहीं चलेगा। मेरे दोस्त, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े है, मैदान की पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलावत कुरान की खुशबू चली गई है। काफ़ी गर्मी होने के बाद भी लगभग मैं 45 मिनट बोल चुका हूँ। आवाज़ मेरी इतनी आज लगी है, मैं पहली बार 2026 में ये घटना पहली बार आवाज़ मेरे साथ लग गई, जिस वजह से ताकत लग रही है। और मैं कमज़ोर भी हूँ, मैं उम्र दराज भी हूँ, मेरी उम्र भी बहुत हो गई है। ऐसा नहीं कि मैं जवान हूँ, 50+ उम्र है, दिन रात सफ़र है, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। कहे मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे इधर गोरखपुर में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोलिए बैठे चाचा, बोल कहा ना बैठेंगे, जन्नत जमीन करने बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होंगे। रब का हुक्म होगा सभी बूढ़ों को जवान बना के अल्लाह जन्नत अता करेगा। तो नमाज पढ़ो जवानी में, तब नमाज देखो मजा कैसे है जवानी में। अब बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हाथ पाँव कवरेज ऐसे ऐसे हिलता है हाथवा, तब मस्जिद घुसता है।
अब नलवा के पास बैठता दिए वो नल खोलता है, दोनों खुल जाता है। हम बोले चाचा एक क्यों खुले, दोनों कहे खोल दे। बोले गड़बड़ा के खुल किसका करे, दोनों नल खोल दे। अब तहियात में उंगली उठा रहा है, दोनों उठ जा रहा है। हमने चाचा एक उठाए, बोले कहा गले कम टाइम बचा है, जल्दी से उठा पूरा कर रहे हैं। तो नमाज जवानी से पढ़ो। तब आज जुमा में पहले 20 साल पहले ही होता था, अभी क्या करता है, इधर से गया 2 रकात पढ़ा फिर भाग गया, ना आगे सुन्नत ना पीछे सुन्नत। मेरे दोस्त अमल में तुम कमजोर होते जा रहे हो, जिसके वजह से ये नतीजा है कि आज तुम ठोके जा रहे हो, तुम मारे जा रहे हो, तेरा घर जल रहा है, तुम्हारी बेटी ने काम नोच ले रहा है, तुम्हारे बच्चों को मार दे रहा है। क्यों? अमल तुम कमजोर हो गया, तुम्हारी अमाल तुम्हारा जो कमजोर होने लगा। तुम इस्लाम तरीके पे तुम अपने चेहरे को नहीं रखते हो, ना सर पे टोपी रखते हो, ना चेहरे पे दाढ़ी रखते हो, ना नमाज पर जो वक्त पढ़ते हो, ना मौलाना की कदर करते हो। माँ बाप की कदम से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, समाज से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह। पूरे रमजान नहीं देखा, रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, 20 रमजान से ले बाजार और दे बाजार, यही सिस्टम चला पूरा रमजान। पूरा हिंदुस्तान में वीडियो का वायरल हुआ, पूरा हिंदुस्तान। अभी आए थे बाबा, बल्ले बाजार नहीं कहा कि झारखंडी मौना, बल्ले बाजार दे बाजार। या अल्लाह भाई, ये जुमला मेरा था, सही बात है। रोजा रख के नहीं देखते आप, आपको क्या लगता है आपकी बीवी आपका कपड़ा लाए हुए पसंद करेगी? आप कभी यकीन करते हो? अरे मेरे दोस्त, आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, कभी आजमाए हो? कब आजमाओगे? बीवी का जब सूट खरीदना हो, साड़ी खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो, तो बीवी को लेके बाजार मत जा, मार्केट लेके मत जाना, तू खुद जा बाजार से कपड़ा खरीद, सूट ले, और बढ़िया अच्छा कीमती सूट लेके घर आ, और बीवी के हाथ में दे के कुछ मत करना, उसके हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना, मुंह। लेकिन खैर आपके मोहल्ले के बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ की औरतें माशाल्लाह दूध की धुली हुई है, यहाँ की औरतें ऐसी नहीं है। ये सब बात जो है यहाँ नहीं, ये सब बात जो बलरामपुर के उस पार की बात ऐसा है। आपको क्या लगता है आपकी बीवी मोहब्बत करती है? आप कभी माँ को लाके कपड़ा देना, कभी भी तेरी माँ कभी नहीं कहेगी बेटा ये कपड़ा पसंद नहीं है, कभी नहीं कहेगी। लेकिन तुम्हारी बीवी, आजकल तो औरतें इतने हाई क्वालिटी की हो गई है, अरे बाप उसका स्टाइल देखना, शोहर को मुट्ठी में रखती, शोहर जहां बीवी कह दे शोहर वही चले जाए। मेरे दोस्त, तुम बीवी से मोहब्बत करो, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, इतनी मोहब्बत बीवी से करना। कभी कभी घर खुश हो और मौका मिले तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। लेकिन सलाम करना तो अपनी ही बीवी करना, इसको भी दिमाग में रख लेना, अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी मत कर देना, वरना बर्बाद मुखिया प्रधान आके बढ़ जाए। इसलिए मोहब्बत करो, कौन मना किया है? बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करो। क्यों? इसलिए कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का, बाप जन्नत का। यही तकरीर एक जगह कर रहे थे, 2-3 लड़का आके बोला, झारखंडी बाबा, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, गुजरात हो, बॉम्बे हो, हर जगह मौलाना एक ही तकरीर क्यों करते हैं? मौलाना कौन सी तकरीर बेटा? जहां जहां से मौलाना आया सबने यही कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है। हमने कहा बेटा बैठो बैठो बाबू, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, पूरा बर्तन है, बुलेट की TM है, और 3-4 लाख नगद है। बोली सब दिया है, कले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया है। तौबा कर, मांगना हराम है, लेना हराम। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना हराम है, लेना हराम नहीं।
बगैर बगैर मांगे दे दे तो जायज है। उलमा बैठे हैं, मांगना रिश्वत है। और इस्लाम धर्म में, इस्लाम मजहब में रिश्वत हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी, न चेहरे पे रोशनी होगी। आप हराम खाते हो, 5 लाख का लेकर के वो पैसा हम लोग को भी खिला देते हो। इमाम को खिला दिया, मुफ्ती साहब को खिला दिया, ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, जुआ पैसा, लूडो पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला खिला के आप लोग हम लोग को बर्बाद कर दिए हैं। हम लोग कुछ काम करते थे, पहले बच्चा फूंकते थे चुप हो जाता था, अभी बच्चा फूंकते नहीं चुप होता। अभी एक जगह गए थे, बल झारखंडी बाबा आया है, थोड़ा बचवा फूंकवा लो। 2-3 औरतें बच्चा लेके आए, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए। हम बोले बहुत ठीक से फूके हैं, लेकिन हम क्या करें, वो 5 लाख लिया था तिलक में डिमांड करके, वही रुपया हमको खिला दिया है। अब 40 दिन में फूकवाओ वरना तुम भी रो। तो गलत आप कर रहे हो, वो रुपया हमको खिलाते हो, उससे हम लोग क्या असर खत्म। वो भूत लगता है तो भूतवा नहीं भाग रहा है। तुम लोग गलत करना छोड़ो, तिलक लेना मांगना बगैर मांगे मिले वो तोहफा है। इस जलसे से अगर सिर्फ 5 लड़का ये ऐलान करते झारखंडी बाबा, हम बेटी बाप से डिमांड नहीं करेंगे, बगैर मांगे जो बेटी बाप दे दे वही तोहफा समझ के ले लेंगे। ये जलसा पूरे उत्तर प्रदेश के जलसों पे ही जलसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ 5 लड़का है जलसे में, कोई बेटा का बाप हो या बेटा हो, वो बाप भी खड़ा हो सकता है कि अपना बेटा नहीं लेंगे, या जवान भी खड़ा हो सकता है कि हम नहीं लेंगे। 5 मर्द इसमें खड़ा हो जाए, ये जलसा पूरे हिंदुस्तान में चाहेगा। ये क्या नाम है, आप खड़े हो गए, बेटा की शादी नहीं लोगे, आप भी खड़े हो गए, क्या नाम हो गया, मल्लू खान आपका, अफसर अली। 2 आदमी खड़े रहिए, एक आदमी क्या नाम हो गया, नाम पूछिए। 3, एक वहां के है, 4 आदमी तुम लोग, 1 2 3 4, एक आप है, आगे 5। नारे तकबीर, नारे जलसा कामयाब है। नारे सादक़े मिल्लत। हमारे माशाअल्लाह, 2 2 4 5 6 हो गए, 7 खड़े हो जाइए, माशाअल्लाह। 8 खड़े हो गए, 8 हो गया। ऐसा कीजिए, 10वीं जिलहिज्जा होने वाला है, 2 और खड़े हो गए, 10वीं जिलहिज्जा का सदका ले लीजिए। 2 आदमी और हो जाए, 8 हो गया है। 1 आदमी और हो जाए, कौन है, 9 नहीं लगा बेटा, अरे बैठो रे, तुम ले लगा रहे। और कोई है ऐसा, और कोई है, 9 आदमी वाले कोई है, चलिए 1 आदमी हम हो जाते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक बेटा है, अल्लाह व रसूल को हाजिर और नाजिर जान के समझ के उलमा की मौजूदगी में मिंबर रसूल पे वादा करता हूँ, 1 रुपया बेटे के शादी में नहीं डिमांड करेंगे। आज का जलसा 100% कामयाब। कितना, 110%, 100 मतलब 112 ना, 10 कितना पढ़ा लिखा है, फर से ठोक लिया रे बाप, बहुत तेज इंग्लिश में है। हम बोले 10 माने 12, बोल नहीं बाबा हम लोग इंग्लिश मीडियम के मास्टर हैं। बेटा पूरा मजमा कहे सुभान बढ़ जाए। आज का ये जलसे की कामयाबी है, ये जलसे की कामयाबी है। 10 बेटा बाप कहते नहीं लेंगे और बेटी बाप दे दे तो वो तोहफा समझ के ले ले। मांगते हो ना, यही गलत तरीका है। हजरत 30 गाड़ी लेके जाता है, सोच के देखो, बेटी बाप अगर 30 गाड़ी लेके जाना, जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो में भाड़ा नहीं दिया है, वो जाके स्कॉर्पियो चढ़ के जा रहा है, पैसा बेचारा दे रहा कर्जा करके। कभी सोचा, डेली बढ़ रहा है डिमांड, सोच रहे हो कभी हमारी बेटियां क्यों कमजोर हो रही है? आज आपके यूपी की बेटी हो चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, जाके घर में झांक के देखिए, 18 20 22 25 साल की बेटियां पड़ी हुई है। किसान का बेटी है, मजदूर की बेटी है। आज हम समाज में जलसा डेली हो रहा है, एक एक जलसे में 5-5 लाख खर्चा होता है। 50,000 का शायर आता है, 60,000 का मौलाना बुलाते हैं, 1 घंटा बैठ के रट रुट के इधर उधर से बोल बाल के निकल गया। सुबह चर्चा करेगा, गजब बोला साला, गजब बोला साला, गजब बोला, मौलाना नहीं साला गजब बोला।
मौलाना जैसे सुबह कहेगा साला झारखंडी गजब बोलता है, साला झारखंडी, हम मौलाना है सुबह साला का। तो ये सब सुन के क्या करो, अमल करो, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याले आप अपनी हालत बदल। वाह वाह क्या बात है। आप लोग थक गए, बहुत। अरे थक गए, 10 मिनट और बोलते हैं। आप लोग थके क्या? देखिए मैं पूरा 1 घंटा बोल दिया, पूरा मेरी तकरीर 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई पूरा, और 1 घंटा बोल दें, ठीक है बोल देंगे। लेकिन कल लोग भूलेगा कि झारखंडी एगो मौलाना था, अब नहीं है। अगर बोल देंगे तो बोल तो देंगे, लेकिन सुबह पेपर में आएगा बड़ा अच्छा मौलाना था, सीधा साधा, लेकिन अब नहीं रहा। अल्लाह का करम है। आप अगर चाहोगे मुझको मेरे बोलने के अंदाज में देख रहे हो कि मेरी आवाज़ कितनी फंसी हुई है, ताकत कितनी लग रही है, लेकिन आप लोग अगर साथ देंगे, मुस्कुराएंगे, तो इंशाअल्लाह हम ये दर्द ये गम भूल जाएंगे और आपके बीच में कुछ और बातें रखेंगे जो आप कभी नहीं सुने हैं, उन बातों को सुनाएंगे। जितने लोगों के सरों पर टोपी नहीं है वो लोग हाथ उठाए, जिसके पास टोपी नहीं है वो हाथ उठाए, और टोपी क्यों नहीं है उसको लिख के दो। अफसोस लगता है मेरे दोस्त, आज के बाद कहीं भी जलसे में जाना, आज के बाद किसी जलसे में जाना, हम लोग देखते स्टेज पे कोई किसी का सर खाली है, हम लोग भी तो आदमी हैं, तो हम लोग क्यों नहीं सर खाली करके आए? तो ये क्यों है? ये लोग पढ़े लिखे समझे दीन क्या है। आप लोगों को क्या मतलब है? गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, घुरा जैसा, घुमा जैसा, क्या तुमको मतलब है दिन से? फिर से क्या इसको मतलब है? चेन बांधा, पेन पे देखो, यहाँ कटा, यहाँ फटा, इधर पेन सटा। हम बोले ये क्या है बेटा? पर हजरत आप नहीं जानिएगा, ये 2026 का आखिरी स्टाइल है। हम बोले बेटा 2027 में एक पेंट मार्केट में आ रहा बाबू, जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा, वो भी आएगा, देख लीजिएगा यार। ये लड़का लोग खरीदेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है नहीं। आजकल तो शादियों में लड़का लोग मेहंदी लगा रहा है, शादी में मेहंदी लगा रहा है मेरे दोस्त। खुदा के वास्ते शादियों में लड़का लोग जो मेहंदी लगाते हो, कम से कम मौलाना से राब्ता कर लो, मौलाना से पूछ लो कि हजरत क्या करेंगे। एक चीज करो, जलसों में आए हो तो अमल करो। अपने झारखंड में हमने 75% तकरीर करके, मेरी तकरीर और भी मौलाना तकरीर किए, बहुत हमारे उलमा, बड़े बड़े उलमा लगे। आज हमारे इलाके में 75% शादियों में पटाखा डीजे नहीं होता, वो सेहरा गाते गाते 4-5 मौलाना करते हैं। देखते हैं यूट्यूब फेसबुक में देखिएगा, 5-6 हाफिजी मौलाना साहब, इमाम साहब इलाके के शायर वगैरह आते हैं। आप जो 10,000 का पटाखा, 20,000 का डीजे, वही 10,000 10 मौलाना के 1,000 दे दीजिए। हजरत आप लोग पास चलिए, बाराती भी चलेंगे और नाते मुस्तफा भी बनाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। लोग कहेगा कोई दीवाना आ रहा है, गौसे आजम का मस्ताना आ रहा है, ख्वाजा के चाहने वाले आ रहे हैं, ऐसा सुहाना लगेगा कसम खुदा की। जब वो लोग सब मिल करके जब नाते मुस्तफा को बुलाएगा और जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, तो कितना सुहाना लगेगा। उन्हीं नस्लों में जब बेटा पैदा होगा तो वही गुलाम हुसैन नजर आएगा, और जब बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बनती नजर। बहुत सुभान अल्लाह। आज हमारे बच्चे क्यों गेम में पागल है? क्यों? हमारे घर में कुरान पढ़ने वाली औरतें नहीं है, एक भी औरतें कुरान नहीं पढ़ती। कभी औरतों घर में कुरान पढ़ते देखे हैं? कभी रमजान में देखे होंगे, रमजान के बाद कभी नहीं पढ़ती है, जबकि हर औरत को चाहिए कि घर में कम से कम जुमरात या जुम्मा को कुरान पढ़े, लेकिन नहीं पढ़ती है। आज बरकत तेरे घर से चली गई, अब आएंगे साल में 1 मरतबा कुरान खोलेगी, 1 साल में 1 मरतबा, और कुरान खोलेगी और इतने खतरनाक अंदाज में झूमेगी रे बाप, लगता पूरा खानदान मार गया। अब मौलाना बता रहे कि भैया कुरान सही से पढ़ो, सही लफ्ज, कोई मतलब नहीं। तो मेरे दोस्त
तालीम पे ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो, इल्म पे ध्यान दो, मकतब पे ध्यान दो। सबसे बड़ा मकतब, सबसे बड़ा गोद, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा दारुल उलूम, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर माँ का गोद है, माँ का गोद है। अगर ये माँ चाहे गौसे आजम की माँ, गौसे आजम की माँ, गौसे आजम पेट में है, माँ कुरान पढ़ के सोई तो बेटा गौसे आजम पैदा हुए, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हुए, माँ रुकू करके सोए बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हुए, माँ क़याम करके सोए बेटा अजीज़े मिल्लत पैदा हुए, माँ इबादत बन करके सोए बेटा हुजूर ताजु शरीया पैदा हो, माँ के इबादत गुजार हो बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो, माँ तक़वा शार हो बेटा आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माए आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, टीवी देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, रील्स चला के सोती है, यूट्यूब देख के सोती है। अब बच्चा जो पैदा हो रहा है गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉप जी बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम चिल्लम और बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के। माँ चाहने तो बेटा आज भी गुलाम हुसैन। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा, आप लोग बड़े अच्छा बैठे। अरे इतनी भीड़, प्रधान जी तो बोले नहीं हमको, बोले शख्सी प्रोग्राम है, क्या नाम है? समीउल्लाह प्रधान मरहूम के नाम पे भी सारे सवाब है, और उनके बेटे जनाब गुलाम नबी प्रधान, हबीब मुजीबुल्लाह हबीब, सब भाई मिल करके एक हम तो सोचे कि भाई शख्सी प्रोग्राम में बुला रहा है, क्या लोग होंगे मजमा। इतनी भीड़ पहली बार देखे, काफी मजमा, काफी लोग, काफी सुने और अच्छा लगा। अब ये लोग पीछे घूम के देख रहा है कहाँ तक है, यकीन नहीं हो रहा है, देख रहा है, मतलब पता नहीं ये लोग कैसे आ गया है। अब हम करें इतना मजमा। अरे दोस्त, 1 घंटा बोलना इस दौर में काफी है, और मैं 1 घंटा से बहुत ज्यादा बोल दिया। और प्रोग्राम आज जो आपने सुना, मेरी आवाज 50% दबने के बावजूद भी, फंसने के बावजूद भी अच्छी गुफ्तगू हो गई, और जितने बात फरमाइश किया तो सब तो पूरा नहीं कर सके, उनके लिए बहुत घंटों की ज़रूरत है। और 1 घंटा थक करके कहाँ से रात भर सोए नहीं, दिन भर सोए नहीं। मेरी तबीयत कैसी लग रही है, मुझको कहाँ दर्द कर रहा है, मुझको कैसा लग रहा है, हम क्यों आप लोग कहने जाएंगे, आप डॉक्टर हैं, पब्लिक है, सुनिए। डॉक्टर थोड़े जो आपको दर्द सुनाएंगे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहा या रसूल अल्लाह। मजमा बेदार नहीं, डबल बेदार है। ये लोग सोच रहा है कि माशाअल्लाह, कभी झारखंडी बाबा को बहुत दिन से सोचते थे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में लोग चलाता था, कुछ लोग अच्छा करके लिखता था, कोई पूरा झारखंडी। मेरे पीछे लोग लगा, कम नहीं लगा है, लगले है। वो लोग इतना पीछा किया कि खुद पीछे रह गया, इतना पीछा किया पीछे रह गया। मेरे दोस्त, मेरी तकरीर जितनी देर में बोला, अभी कोई किस्सा बोला, कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुल्ला, कोई ऐसी बात जिससे कि चुटकुल्ला और लतीफ़ा नहीं, मेरा बोलने का अंदाज ऐसा है। हालात हाजरा को मैं ढाल के लोगों के बीच पेश करता हूँ कि आप क्या करते हैं, आपको करना क्या चाहिए था। आज आपके बच्चे नहीं देखते हो, 18-20 साल में स्कूल की तैयारी करे, स्कूल की तैयारी हो, कंपटीशन की तैयारी हो, ये डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी छोड़ करके मोबाइल देख देख के पागल है। 13 साल में जवान हो गया। सब लड़का मोबाइल में को फोटो छुपा के रखा है, पता, मोबाइल खोल के देखो, 1-2 फोटो जरूर होगा छुपा के। कौन है? हजरत नहीं कहेंगे। ये 18 साल होते होते जवान, 19 साल में दीवाना, 20 साल में घर से बाहर, खेत के तरफ बैठता है, रात में दिखेगा गाछ के नीचे, खेत के नीचे, पोल के बगल में, रोड के किनारे, हेलो 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 हेलो, ठीक ठीक ठीक, गुड नाइट, गुड 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 गुड।
कौन करता है रे, कहाँ जाते में बात करता है, पढ़ो स्कूल की तैयारी करो, कंपटीशन की। हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। देखते हैं कि नहीं, रात में कुरान देखते हैं, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गुनगुना रहा है, बल दिल दिया है जान भी नहीं। ये दिल है, खेत है, खदान है। दिल किसी को मत दो, अरे दिल को रब ने बनाया, सबको दिल मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देख। सजदे में जाओगे ऐसा लगेगा मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। का जलसा 10-12 आदमी हाथ भी उठाया कि हजरत नहीं लेंगे, वो भी कामयाब। 1.25 घंटा से ज्यादा तकरीर मेरी लगभग हो गई, ये भी कामयाब। ये बच्चा उठ के जा रहा, फिर बैठ गया, ये भी कामयाब। टाइम है पढ़ने का हजरत, माशाअल्लाह। खास करके उलमा से गुजारिश है कि तमाम उलमा किराम एक हर मोहल्ले में मकतब में जो ध्यान दे, मकतब में बुनियादी पढ़ाई जो मकतब में, बेटा बेटी को घर से जाके बोलवाए। और तनख्वाह कमेटी वाले मोहल्ले वाले लोग सुनो, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा 1947 से पहले जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सताते हैं। एक शादी में 5 लाख खर्चा कर, तो निकाह खानी कितना इधर है? निकाह खानी एक निकाह पढ़ाने में 2,200 बहुत मुश्किल, ये भी कम है। हमारे इलाके में 3,500, 35, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 तक है। लेकिन कोशिश करो इसको आगे बढ़ाओ, शादी में आगे बढ़ाओ और खर्चा को कम करो। हजरत देखें पूरी जिंदगी में कसम खुदा के हलवा भुजिया खा के जाता है। अब बेटी बाप पर बैठ के कहेगा हड्डी पीस मांगता है, 10 रुपया कुल्फी अपना पैसा खरीदेगा, पहले ढक्कन चाटेगा बाद में कुल्फी खाएगा। जब बेटी बाप के यहाँ जाता है इतना इतना खाना बर्बाद कर देगा, नमक। अब बेटी बाप से भी गुजारिश है कि जो चिकन चिल्ली पकोड़ा कोई हो खिलाना बंद करो, कम खर्चा नहीं करता जाता, कर्जा करके बैल बेच के बकरी बेच के खिला दिया। अगर बेटी बाप अपना कलेजा भी भून के खिला देगा बेटी बाप को ना, बेटा बाप को, तो बेटा बाप कहेगा कलेजी मिला गुर्दा नहीं मिला। इतना खतरनाक खर्चा शॉर्ट में करो, सजाओ गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट, वो पिंडाल वो बॉक्स, 1-1.5 घंटा बैठने के लिए 1.5 घंटा बैठा, उनके लिए उतनी तैयारी। और कब्र में कितना रहोगे उसकी कोई तैयारी नहीं। जिस कब्र में आप जाओगे क्या लगता है बचोगे? क्या बात, कितना खर्चा करो, कितना अच्छा माल बनाओ, नहीं बचोगे, एक भी नहीं बचेगा। जितना यहाँ बैठे हो सबको एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, सबको मरना। जितने यहाँ बैठे हो क्या लगता है वो लोग खड़ा है, वो लोग भी मरेंगे। हम लोग स्टेज पे क्या हम लोग नहीं मरेंगे? हम लोग भी मरेंगे, बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। सबको दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। वाह जिंदाबाद। अंजाम, इसलिए मौत आएगी, रिश्वत खा के मत मरो, हराम खा के मत मरो, टूटी चटाई पे सोना, तू सूखी रोटी खाना, लेकिन अपने ईमान को बचाना। एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। दुनिया में दौलत नहीं देखी जाती, चेहरा नहीं देखा जाता। हजरत बिलाल काले थे, हजरत बिलाल गरीब थे, हजरत बिलाल गुलाम थे, हजरत बिलाल हबशी थे, लेकिन बिलाल ने आई लव मोहम्मद कहा। नबी
नबी को दिल दिया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बनाया, आई लव मोहम्मद कहा, रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। सब में खड़े हो गए महमूद एयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हम काफी थक गए, इसलिए थक गए ये लोग जो दोबारा आया नहीं, ये लोग जो दिया था वो लोग एक मिनट और आ जाता तो मुझको इंजेक्शन के काम कर जाता, सेलेन का काम कर जाता, एंटीबायोटिक का काम करता, रिवाइटल का काम करता, वहाँ आना जाना बंद हो गया, मेरा प्रेशर लो हो गया। उसका जलसा बहुत कामयाब, वो नया नया 10-10 का नोट जो लेके आया था विश्व, हम तो कहते हैं कि जलसा होगा तो वो सीढ़ी लगाना और सब फट से चढ़ जाना। मेरे दोस्त तो पैसा दो, देना मना नहीं है, कौन मौलाना कहे क्या देना हराम है, इनाम दे सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन तरीके से अदब से। तो ये सब सोशल मीडिया में जाता है, आप पैसा उड़ाते हो, वो मोबाइल में कैच होता है, ये सुन्नी बरेली है, यही लोग का देखिए ये सुन्नती लोग हैं, यही ये लोग शिर्क का बिदअत वाला है, यही लोग हैं, और वो लोग एकदम खत्म है। वो कहे होता है कि नहीं, इलेक्शन में सब पार्टी का झंडा लेके ढोता है, यही यूपी में अखिलेश का झंडा लिया है ना, मायावती का झंडा लिया, बीजेपी का, कांग्रेस का, देवबंदी, वहाबी, बरेली सब बांधा लेके दौड़ा, जीते भाई जीतेगा, जीते भाई जीतेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं। और जहाँ सुन्नी नबी के नाम पे अपने दरवाजे पे एक हरा झंडा लटका दिया, बांध दिया, नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? हम बोले तुम भी रसूल के टाइम में कहाँ? ये झंडा बिदअत है। सोचो ये पूरा खानदान का झंडा लेके दौड़ा, तब बिदअत नाजायज नहीं। हम एक झंडा लगाए तो झंडा कौन किताब, जबकि झंडा किताबी में है। हमारे उलमा दिखा दिखा के थक गए कि झंडा साबित है किताब से। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, जिब्रील तब से लाए, बैतुल मुक़द्दस खाने काबा में झंडा लेके आए, सुने कि नहीं? अब वो लोग नहीं मानता तो झारखंडी बाबा उनको झंडा किताब में नहीं, डायरेक्ट उनको बांस में दिखा कि झंडा कौन किताब में है। हम बोले किताब में कहे देखोगे, झंडा बांस में। हलवा शबे बारात में पकाए हम और किताब में ढूंढे वो हलवा। हम बोले हलवा किताब में है, तुम लोग को किताब नहीं देखना है, हम डायरेक्ट उसको कड़ाही में दिखा गए। बोले हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग ढूंढते रहो, हम लोग खाते। इसलिए मैं यही कहता उन जैसे लोगों के लिए दुनिया दार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा। बहुत जुलूस भारत में निकलता है, दो जुलूस। एक जुलूस निकालने वाले निकालते हैं माह रबीउल अव्वल में नाना के नाम का, दूसरा जुलूस निकालता है लोग नाना नवासे का नाम का। ये दो जुलूस ने मुसलमान को भारत में जिंदा रखा है। ये दो जुलूस को अगर निकलना भारत में बंद हो जाए, आज इस पर भी फतवा ठोक रहा है, जुलूस नहीं निकालना चाहिए। अब क्या करोगे? जो लोग कल तलवार लाठी डंडा नहीं देखा था, आज वो मेरे दरवाजे के सामने लेके घूम रहा है। और जो लोग लाठी डंडा तलवार घुमाता था, इतना फतवा ठोक दिया कि सब लाठी डंडा कहाँ चला गया पता नहीं चल रहा है, ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। बस मेरा ये कहना है कि मुहर्रम को जिंदा रखो, याद हुसैन को जिंदा रखो। अब किस अंदाज में रखोगे भी उलमा बताएंगे। नाचना जरूरी नहीं, डांस जरूरी नहीं, डीजे जरूरी नहीं, लेकिन याद हुसैन को जिंदा रखो। इस हुसैन के सदक़े में आज जो इस्लाम साफ सुथरी दीन जो देख रहे हो, यजीद आया था, हुसैन से कहा था हुसैन हाथ दे दो, हाथ ना दे के पूरा खानदान दे दिया, लेकिन नाना के शरीयत को झुकने नहीं दिया। आज का जलसा आपने दिल से जलसा किया भी, आपने दिल से सुना भी। सुना? अरे दिल से सुना बेटा, दिल कहाँ रहता बेटा? अरे कहाँ रहता दिल रे? कहाँ रहता दिल? देख रहा है
साल का कैसे ठोक रहा, दिल कहाँ रहा। ये लोग दिल का मास्टर है हजरत। इन लोगों का काफी चेक करना, कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दे। मतलब क्या हुआ, बोल दिल घायल। माशाल्लाह आज का जलसा बड़ा कामयाब रहा। मैं 1.5 घंटा से ज़्यादा ही बोल दूँगा, इससे ज़्यादा बोलवाओगे तो आप लोग फंस जाओगे। मैं लोकेशन घर भेज दिया हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर 8 बजे तो बाबा की खबर नहीं मिली, तुम लोग 5 आदमी जाना कि बाबा कहाँ है। तो इंशाअल्लाह थकने के बाद, तबीयत ख़राब होने के बाद, आवाज़ फंसने के बाद भी आपको एहसास नहीं होने दिए। बहुत देर तक बोल दिया। फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही जरूर आएंगे। आज पहली बार देखे हो, फिर देखोगे, फिर देखोगे, देखते रहोगे। ये टोपी है, लोग देखते बाबा ये टोपी आई कहाँ से, हम बोला आई नहीं, लाई गई है। तो अलग पहचान एक मेरी है। अब इस टोपी से हमारे तौफीक रजा साहब फरमा रहे थे कि हज़रत ये टोपी कहाँ से लेके आते हैं। हमने बोले बस पास बाने अजमते सरकार है अहमद रजा, वासिफ शानश है अबरार है अहमद रजा। मैं कहाँ जाऊँ परे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबी के हसी दरबार है। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से, यकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।